Welcome everyone, welcome to Frontage online class. Today in this video we are doing sense of compulsion. What is sense of compulsion? Sense of compulsion जो आपको बताता है, compulsion का मतलब होता है मजबूरी। मजबूरी जब आप काम थोड़े मजबूर होके करते हैं तो उसको जब बताना है, तो मजबूर होके कर रहे या अनिच्छा से कर रहे उसको जब बता रहे तो हम लोग उसमें हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप एक तरह से हैज टू और हैव टू, यूज ऑफ हैज टू और हैव टू देख सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू प्लस V1। निगेटिव जो होता है वो याद रखना, सब्जेक्ट प्लस डजंट हैव टू प्लस V1। और जब हैव टू का निगेटिव हो, ये हैज टू का निगेटिव है डजंट हैव टू का निगेटिव होगा डोंट हैव टू। ठीक है, यहाँ पर आप हैज के लिए यहाँ पर हैज टू नहीं सोचिएगा। हैज टू का निगेटिव डजंट हैव टू का निगेटिव डोंट हैव टू प्लस V1। और उसके बाद इंटरोगेटिव जब करेंगे, सवाल बनाएंगे, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1। और जब वही WH के साथ बनाएंगे तो WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट हैव टू प्लस V1। अब आते हैं हम लोग, देखिए वाक्य, हिंदी के जो वाक्य है उसके अंत में कैसा आता है, करना है, जाना है, लाना है, या करना ही है, जाना ही है, लाना ही, ये भी सेंस होता है, या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो ये तीनों सेंस में कोई एक सेंस आएगा तो हम लोग हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब कुछ हम लोग यहाँ सेंटेंसेस अब देखते हैं। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू। और अगर हम मुझे बोलना होगा कि मुझे जाना ही पड़ता है तो भी हम बोलेंगे आई हैव टू। या हमको बोलना है कि मुझे जाना ही है तो भी हम बोलेंगे आई हैव टू। तो तीनों सेंटेंसेस हिंदी के मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब सेंस आप समझ गए। तुम्हें यह काम करना ही है, यू हैव टू डू दिस वर्क। इसका एक और स्टाइल है बोलने का, यू हैव गॉट टू डू दिस वर्क। कहीं किसी के मुंह से आप सुनेंगे तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, कुछ लोग गॉट का ही प्रयोग करते हैं इसको बताने के लिए कि यू हैव के बाद फिर गॉट का ले आता है, यू हैव गॉट टू डू दिस वर्क। पर यही सबसे अच्छा है, यू हैव टू डू दिस वर्क। जब परफेक्ट हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, माई ब्रदर हैज टू स्टार्ट अ न्यू वर्क, I have to complete this work by today evening. Kiran has to take an exam. We have to return their money. We have to collect money for flood affected people. Rani has to withdraw money from the bank. You have to find out the truth. You have to carry this responsibility. She has to know everything. I have to get my car repaired. अब देखिए यहाँ पर ये चीज को ध्यान देना है, मुझे अपनी गाड़ी रिपेयर करवानी है, करनी नहीं है, करवानी है। तो जब हम कोई भी काम दूसरों से करवाएंगे तो हम लोग यहाँ पर गेट का यूज करते हैं। तो आई हैव टू गेट माई कार रिपेयर्ड। ठीक है, आई हैव टू गेट माई हाउस पेंटेड, उसका मतलब हो जाएगा मुझे अपना घर पेंट करवाना है। अगर आपको कुछ सफाई करवानी है तो आई हैव टू गेट दिस क्लीन्ड। इस तरह से सेंटेंसेस बनेगा। तो इस तरह से आप बना करके आप सेंटेंसेस खूब सारे बना के गेट का यूज समझ जाइए। यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड। अब निगेटिव सेंटेंसेस हम लोग जाते हैं। निगेटिव में I don't have to stay here. You don't have to do this work. You don't have to worry. She doesn't have to get married. Ravi doesn't have to sell his car. Samir doesn't have to sell his house. We don't have to keep it wet. Wet मतलब गीला, keep मैंने रखना।
You don't have to allow anyone to enter. I don't have to send him out for study. The government doesn't have to impose a new tax. You don't have to worry about your lodging and fooding. I don't have to tell anyone anything. So these are the sentences, positive and negative sentences. इनको आप पहले ध्यान से सुनिए, इंग्लिश सेंटेंसेस ध्यान से सुनिए, फिर उसको बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी करके फिर बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपने सेंटेंसेस बनाइए. इस तरह से आप कीजिए. That's all. Thank you.